I'll not speak now. I'll do action and you will be speaking. Yes? आप introduction दोगे आज. Okay, I'll come again. Correct. My name is Sanchita and I am from Arise Academy. थैंक यू. सो यस, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है चेंज द वॉइस, जो कि हम बहुत आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से हम लोग चेंज द वॉइस ये टॉपिक देखते आ रहे हैं. तो स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगने वाला. तो यस, कमिंग बैक टू चेंज द वॉइस. तो चेंज द वॉइस होता क्या है? वॉइस यानी व्हाट इज वॉइस? जब अगर मैं आपको पूछूं या फिर व्हेनेवर आई आस्क टू माय स्टूडेंट्स कि वॉइस होता क्या है, सो आई गेट द रिप्लाई एज आवाज. वॉइस यानी आवाज होती है. तो एक्चुअली है तो सही आंसर ही, वॉइस यानी आवाज होती है. बट यहाँ पे चेंज द वॉइस का जो मीनिंग है इन आ ग्रामर इज लिटिल बिट डिफरेंट. तो यहाँ पे वॉइस का मीनिंग क्या है, वॉइस मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे वॉइस यानी वी कैन से कि बात को करने, मतलब बात करने का तरीका या फिर बात को बोलने का तरीका. ओके, बात को बोलने का तरीका है चेंज द वॉइस. सो यस, एज हमने देखा कि चेंज द वॉइस जो है हम लोग 8th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं इस टॉपिक को, तो आप सबको पता ही है कि चेंज द वॉइस में दो वॉइस होती है. सो दो वॉइस होती है मीन्स क्या ऐसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, हेलो एवरीवन, माय नेम इज संचिता. एंड अगर मैं कह रही हूँ नाउ सेकेंड वॉइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज संचिता. तो ये दो वॉइस होती है, मतलब एक पतली वाली एक मोटी वाली, ऐसा कुछ होता है क्या? वॉइस यानी ऐसा होता है? टू वॉइस होती है यानी ऐसा होता है क्या? नो, ऐसा नहीं होता है. तो होता क्या है? दो वॉइस होती है, मतलब कौन सी वॉइस होती है? यस 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 यस, करेक्ट 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 करेक्ट. रिपीट कीजिए, दो वॉइस कौन सी है हमारी चेंज द वॉइस में? एक्टिव वॉइस एंड दूसरी है पैसिव वॉइस. एग्जैक्टली, यस. सो क्या होता है हमारा? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये दो वॉइस होती है हमारी चेंज द वॉइस में. सो चलिए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है एंड पैसिव वॉइस होता क्या है. एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम एक्टिव टू पैसिव करना यूं सीखेंगे. चलिए. So, active voice, in active voice, the subject of the sentence performs the action expressed by the verb. It typically follows the pattern subject plus verb plus object. Yes, तो हमने अभी तक देखा था कि सेंटेंस अगर आपको बेसिकली सिंपल कोई सा भी सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है. वो तीन चीजें कौन सी होती है? यस, एग्जैक्टली, सही. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है. ओके, यस. सी, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन. पर एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर तो होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पर यहाँ पे होता क्या, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है ना वही एक्शन कर रहा होता है. ओके, बट इन पैसिव वॉइस होता क्या है? सो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है. तो किस तरीके से बदलता है? तो एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट, एंड एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है हमारा सब्जेक्ट. बस इतना ही तो हमें याद रखना होता है. एंड व्हाट अबाउट द वर्ब? तो वर्ब के बारे में हमें एक चीज याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है. बस दैट्स इट. सिंपल है. हाँ, सिंपल है. तो चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस. सो द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब rather than performing it. For example, like the structure object plus V3 plus subject. As I told you कि इसमें होता क्या है, एक्टिव में सब्जेक्ट जो होता है हमारा वही एक्शन कर रहा होता है, पर यहाँ पे उल्टा होता है. यहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. ओके, नो नीड टू गेट कंफ्यूज इन दिस. बस इतना याद रखना है, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, एंड पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ओके, इतना ही सिंपल है. क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स लुक एट वन एग्जांपल. एक्टिव से पैसिव किस तरीके से चेंज किया जाए. तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल. द कैट चेस्ड द माउस.
द कैट चेज द माउस। हियर यू कैन सी कि द कैट क्या है हमारा सब्जेक्ट है, चेज क्या है हमारा वर्ब है, यस, एंड द माउस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। सो आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ आ गया। तो यहाँ पे हियर कैट इज द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन, कैट यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, कैट चेज्ड द माउस, चेजिंग द माउस, यस, चेज्ड द माउस, एंड द माउस इज द ऑब्जेक्ट हियर, कैट सब्जेक्ट है, चेज्ड वर्ब है, एंड द माउस इज द ऑब्जेक्ट हियर। अगर इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट, एंड जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माउस। तो ये यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पैसिव में जो भी एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। सो माउस हमने लिख दिया, द माउस, यस। यहाँ पे लिखेंगे वॉज चेज्ड, एंड पैसिव में बाय लगाना ही होता है, यस, एंड एज आई टोल्ड कि इसमें क्या आता है V3 आता है, यस, वॉज चेज्ड बाय द कैट, इतना ही। तो ये क्या होता है, एक्टिव टू पैसिव मीन्स क्या होता है ना कि एक ही बात, देखो मीनिंग चेंज नहीं करना होता है हमें, यहाँ पे एक ही बात को ना दो तरीके से कहा जा सकता है, यस। सो जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, द कैट चेज द माउस, द कैट चेज द माउस, तो इसका हमें मीनिंग नहीं बदलना है, हमें बस इसी सेंटेंस को और एक तरीके से बोलना है। तो किस तरीके से बोलेंगे, द कैट चेज द माउस को हम क्या बोलेंगे, द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट, सिंपल है, यस। और डिटेल में ना ये वॉज ही क्यों लगाया, ये चेज्ड ही क्यों आया, ये हम आगे देखेंगे, पर अभी बस ऊपर ऊपर समझना है हमें कि एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है ना, एक ही सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग दो तरीके से बोला जा सकता है, यस। तो वही दो तरीके हम लोग सीख रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमने जस्ट ऊपर ऊपर यहाँ पे देखा। तो चलिए चेंज द वॉइस में हम पहले देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू टेंसेस किस तरीके से एक्टिव टू पैसिव किया जाए। ऑल्सो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव के भी जो एक्टिव वॉइस दिए होंगे तो उसको पैसिव में किस तरीके से करना होता है, यस। तो इसमें जो है ना टेंसेस, देखो मैंने बोला था टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आपके लिए बहुत आसान, मतलब बहुत ईजी, जो आप इजीली समझ जाओ, ऐसे हमने एक वीडियो बना के रखी। और बहुत सारे टेंसेस के जो टॉपिक्स है हमारे, सारे जो सब डिविजन्स है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी आपके लिए ग्रामर की प्लेलिस्ट में यू कैन सी कि टेंसेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है डिटेल में, यस। तो टेंसेस जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें ग्रामर के सारे टॉपिक्स में हेल्प करता ही करता है। सो यस, इसमें जो है हम लोग पहले देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में, एंड देन प्रेजेंट टेंस के सारे जितने भी सब डिविजन्स है उसको हम लोग देखेंगे कि एक्टिव टू पैसिव किस तरीके से किया जा सकता है, ओके। सो यस, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर टेंसेस वीडियो, I'll request you to please go and watch our tenses video. Okay, तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस दी गई हो तो उसे पैसिव में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव। फर्स्ट विल सी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। अफर्मेटिव मींस यू नो पॉजिटिव, यस। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने देखा था टेंसेस में कि सिंपल प्रेजेंट में होता क्या है, वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, एस या फिर ईएस लगाते हैं, है ना। तो यस, पैसिव वॉइस में होता क्या है, एज वी डिस्कस्ड हियर कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, बस यहाँ पे हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम लोग, एम इज आर। सिंपल प्रेजेंट के लिए एम इज आर। एंड एज डिस्कस्ड, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे पैसिव में क्या ऐड करना होता है हमें, बस V3 V3 V3, दैट्स इट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव में आती है और दूसरी कौन सी भी फॉर्म हमें नहीं लगानी होती है, जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यस। ये अब देखोगे कि पैसिव में ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये फिक्स है, बस हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एम इज आर लगाया। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, V3 बाय एंड सब्जेक्ट, दैट्स इट, यस यस। तो हमें बस ना इतना याद रखना होगा, फिर भले हमें कोई कितने भी सेंटेंसेस दे दे, सिंपल प्रेजेंट के हो या फिर जो आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग इजीली अगर ये हमें याद होगा ना ये स्ट्रक्चर, तो हम इजीली कौन से भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ऐसे ही चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू नेगेटिव।
नेगेटिव में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें पता है, चाहे जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस डू हो या फिर डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें होता क्या है, एज डिस्कस्ड, कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट विल एक्ट एज अ सब्जेक्ट हियर, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। सिर्फ यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉट ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है जहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव में हम लोग बस नॉट ऐड कर रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सेम ही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, नॉट लगा दिया नेगेटिव के लिए। ओके, यस दैट्स इट। नाउ इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव, आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव यानी यस और नो, सिंपल इंट्रोगेटिव जैसे हम कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव मतलब जहां पे हमारी WH फैमिली हमें हेल्प करने आ जाती है। सो यस, अगर WH फैमिली अगर आ रही है तो एज वी डिस्कस्ड कि WH फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी हमें, क्योंकि वो हमें हेल्प कर रही है ना डबल इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चंस बनाने के लिए। अगर वो नहीं होते तो हम लोग और क्वेश्चंस कैसे बना पाते, तो इसीलिए हम उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्लेस दे देते। सो WH फैमिली, यस, डू डज अगर होगी तो ही, ओके अगर नहीं होगा तो फिर डू और डज, मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव होगा ये, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर WH फैम अगर होगी तो हम उसे एज इट इज फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और पैसिव वॉइस में हम उसे लिखेंगे फर्स्ट। एंड देन एम इज आर प्लस, यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को ना हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लेना होगा। ओके, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव के लिए हमें इतना याद रखना है कि देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर सेम है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर के बाद ऑब्जेक्ट लेना है, एंड देन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। ओके, इतना सिंपल है। तो चलिए अभी हम लोग मिक्स एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो चलिए देखते हैं। शी रीड्स द बुक्स, शी रीड्स द बुक्स। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा द बुक्स क्या है, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो भी हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सो चलो लिख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सो शी रीड्स द बुक, द बुक, यस वो लिख दिया हमने, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो यहाँ पे हमारा बन रहा है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एम इज आर लगा दो, पहले ऑब्जेक्ट लिखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लिख दिया, ये जो ऑब्जेक्ट था फर्स्ट आर ऑब्जेक्ट के, यस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से, तो एज वी नो कि यहाँ पे शी रीड्स द बुक। नाउ सी द बुक इज रीड बाय हर, ओके। तो द बुक हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एम इज आर, एज द बुक वाज सिंगुलर हियर, तो सिंगुलर होगा तो हम लोग इज लगाते हैं, तो इसीलिए हमने इज लगाया है। एंड देन हमारा जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड का क्या होता है, रेड ही होता है। सो द बुक इज रेड बाय हर, ओके, बाय लगा दिया, एंड देन शी का क्या होगा, यहाँ पे हर होगा, इतना ही सिंपल है। ओके, नाउ वी वॉच मूवीज, तो जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव वॉइस में, तो हमने मूवीज को लिया यहाँ पे स्टार्टिंग में। उसके बाद मूवीज प्लूरल है, सो इसीलिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे आर लिया है, एम इज आर में से आप डिसाइड करोगे, सिंगुलर होगा तो इज लोगे, प्लूरल होगा तो आर लोगे। सो यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए हमने आर लिया। मूवीज आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी होगी, वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड, एंड देन बाय लगाना है, एंड वी का हो गया अस, मूवीज आर वॉच्ड बाय अस। सिंपल है, हाँ जी बहुत सिंपल है। तो चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। दे डू नॉट ईट पिज्जा, दे डू नॉट ईट पिज्जा। नाउ ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, हाँ नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव में क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। सो पिज्जा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे हमारा बन रहा है सब्जेक्ट, लिख दिया। उसके बाद एम इज आर लगा दो, क्या लगाओगे, पिज्जा सिंगुलर है इसीलिए इज लगाएंगे हम लोग, यस। उसके बाद नॉट लगा दिया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ईटन, बाय लगा दिया, एंड देन दे का क्या होगा हमारा, देम। सो पिज्जा इज नॉट ईटन बाय देम, यस। नाउ डू दे ईट बर्गर, तो ये कौन सा सेंटेंस है मैम हमारा, आप बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क तो दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा समझ पे भी आ रहा है कौन सा सेंटेंस है हमारा ये, यस एग्जैक्टली इंट्रोगेटिव, यस। सिंपल है कि डबल इंट्रोगेटिव है, अरे वाह आप तो बहुत होशियार हो सभी, यस करेक्ट,
ये है हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव, यहाँ पे WH फैम नहीं आया है। सो देखिए WH फैम नहीं है, सो जस्ट ओमिट दिस पार्ट, डू या डज। सो फिर यहाँ पे डू लगाया हुआ है, एंड देन यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है V1 है, एंड देन ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क है हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखो पैसिव एक्टिव वॉइस के डू या डज में से डू लगाया है, सब्जेक्ट लगाया है, V1 लगाया है, ऑब्जेक्ट लगाया है क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस किस तरीके से चेंज करेंगे हम, WH फैम नहीं है तो इसीलिए ये छोड़ दो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से लेना है। तो इट विल डिपेंड कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बर्गर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इज लेंगे, डेफिनेटली इज लेंगे मैम। सो इज लगा लिया हमने पहले। सो इज ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बर्गर, बर्गर लिख दिया। V3 ईट का V3 क्या होगा, एग्जैक्टली ईटन, ईटन, यस, एंड देन बाय लगा दिया, एंड देन दे का हो गया देम, एंड इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना होता है। सो इतने सिंपल एग्जांपल्स, आई मीन इतनी सिंपल तरीके से हमने इस टॉपिक को सीखा अभी तक नहीं, आगे और हम सीखेंगे थोड़ा सा और देखेंगे ना टेंसेस है हमारे और। तो यस, अभी तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अभी आगे देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेट्स लुक फर्स्ट अफर्मेटिव, पॉजिटिव। सो अगर एक्टिव वॉइस में आपको पता है स्ट्रक्चर जो भी हो दैट डजंट मैटर, हमको क्या करना होता है एग्जाम में, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव, पैसिव में ही हमको कन्वर्ट करना होता है। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि हमें पैसिव का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, दैट्स इट, एक्टिव का नहीं, पैसिव का। सो यस, लेट्स लुक एट द पैसिव। सो उसका क्या होता है यहाँ पे, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो भी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे हमारा बन जाता है सब्जेक्ट, एंड देन हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। यहाँ पे बस हमने क्या लगाया है, कंटिन्यूअस है इसीलिए बीन लगाना है, BEING, एंड देन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सेम रहेगा, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसे हमने पहले भी देखा वैसे ही सेम। सो यहाँ पे हमने क्या किया, बस सब हम एज इट इज लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम इज आर के बाद हमें लगाना है बीन, ओके, पॉजिटिव में, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब एम इज आर के बाद हम लगाएंगे बीन, दैट्स इट। उसके बाद जो भी है हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज सेम रहेगा। नाउ कम टू नेगेटिव। नेगेटिव के लिए भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट बन जाता है, एंड देन हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं नेगेटिव में, है ना, हमने देखा ये पहले वाले वीडियोस में भी कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लोग नॉट लगा देते हैं, एंड देन नॉट लगा दिया, उसके बाद एज इट इज कंटिन्यूअस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीन बीन सी, ये हमें लगाना ही लगाना है। सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है, नॉट लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद बीन, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, एज इट इज स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। नाउ इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है, अगर WH फैम दी गई हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में एज इट इज फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देंगे हम, पर अगर नहीं दी गई है तो हम लोग स्टार्टिंग एज हमने जैसे पहले डिस्कस किया था वैसे हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, एम इज आर, हेल्पिंग वर्ब से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो पहले एम इज आर, इसमें से कोई हमें लेना होगा, इट विल डिपेंड ऑन आर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है प्लूरल है, तो इसमें से हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे, एम लेना है कि इज लेना है कि आर लेना है। सो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, उसके बाद आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। सो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, एंड देन रेस्ट इट विल रिमेन द सेम, बीन बीन, V3 बाय एंड सब्जेक्ट, दैट्स इट। यहाँ पे बस हमें ये चीज याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग डिनर, एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे हमारा डिनर क्या है, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है, तो लिख लिया हमने डिनर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर एम इज आर लगा दो हेल्पिंग वर्ब, सो डिनर सिंगुलर है इसीलिए हम लोग इज लगाएंगे। उसके बाद बीन लगा दो, बीन लगा दिया, V3 कुकिंग, कुकिंग का V3, कुकिंग का बेस फॉर्म क्या है यहाँ पे, कुक है ना, तो कुक का V3 क्या होता है, कुक्ड हो जाता है। सो कुक लिख दिया हमने, यस कुक लिख दिया, एंड देन बाय लगाना है, एंड देन सब्जेक्ट, शी का क्या होगा, हर। सो डिनर इज बीन कुक्ड बाय हर, शी इज कुकिंग डिनर, डिनर इज बीन कुक्ड बाय हर। सेंटेंस वही, मीनिंग चेंज नहीं करना होता है, बस बताने का तरीका अलग है हमारा यहाँ पे। यस, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बताया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। शी इज नॉट वॉचिंग TV, यहाँ पे क्या होगा,
जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। तो टीवी लिया हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एमेजार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। एज दिस इज नेगेटिव सेंटेंस वी कैन ऑब्जर्व योर, हम लोग देख सकते हैं इससे कि नॉट दिया है तो इसलिए नेगेटिव है हमारा। तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। सो ऑब्जेक्ट लिखा पहले, इसके बाद एमेजार, देन नॉट लगा दिया, उसके बाद सेम रहेगा BEING, देन V3 प्लस बाय लगा दो, शी का यहाँ पे हो गया हर। दैट्स इट। सो टीवी इज नॉट बीन वॉच्ड बाय हर। नाउ नेक्स्ट, इज ही राइटिंग अ नॉवेल? ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव? यस, क्वेश्चन मार्क दिखा तो इससे पता चला कि ये हमारा इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव है कि सिंपल इंट्रोगेटिव है? डेफिनेटली सिंपल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे WH फॉर्म नहीं है। सो इज ही राइटिंग अ नॉवेल? सो अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर क्या करना है, अगर WH फॉर्म अगर दी गई होती तो हम पहले उसे लिख देते, पर यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या है, पहले एमेजार आया है, सो एमेजार ही हम लोग पहले लेंगे। तो इट विल डिपेंड कि यहाँ पे हम लोग आर लेंगे कि इज लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉवेल। यस, तो नॉवेल सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। सो इसीलिए हम लोग ने क्या लिया, यहाँ पे इज लिया। सो इज अ नॉवेल, उसके बाद बीन लगा दो। यस, उसके बाद V3 राइटिंग, इसका बेस फॉर्म क्या है, राइट। राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटन। मोस्टली 90% क्या होता है ना, V3 जो है EN से एंड होता है, EN या फिर ED। मोस्टली EN से ही हो जाता है। ओके, 90% EN से, अगर नहीं तो फिर देन रिमेनिंग वी कैन से 10% ED होता है लास्ट में V3 के। ओके, सो रिटन बाय हिम एंड देन क्वेश्चन मार्क देना हमें नहीं भूलना है। सो इज अ नॉवेल बीइंग रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव के एक्टिव को पैसिव में किस तरीके से चेंज करते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो हम मेन यहाँ पे हमें क्या करना है, बस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के ऊपर हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, चेंज दिस गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना होता है ना, यस। सो इसीलिए देखिए, चलो अफर्मेटिव के हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, पैसिव वॉइस में किस तरीके से होगा। तो पहले एज वी नो कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी हमारा एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव या फिर हैज। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, बस बीन, इतना ध्यान रखना है कि बीन लगाना है यहाँ पे, एंड देन रिमेनिंग इज सेम, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जो हमने आगे भी देखा। ये सिंपल में भी, देन कंटिन्यूस में भी एंड प्रेजेंट में भी V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाना है। ओके, सो ये सिंपल सी चीज है जो कि हमें बस याद रखनी है, ये सिंपल सी चीज है हमारी, एंड देन हम ऐसे चुटकियों में जो है एक्टिव टू पैसिव हम लोग कर सकते हैं। एंड नाउ सी, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस और हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एज वी नो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया एंड देन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, एंड देन सेम ही तो है, बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, दैट्स इट। इतना ही याद रखना है, हमने क्या करना है यहाँ पे, नॉट एंड बीन हम लोग यहाँ पे सब जगह पे परफेक्ट में क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ओके, नाउ इंट्रो एंड डबल इंट्रोगेटिव में किस तरीके से होगा, अगर WH फॉर्म दी गई होगी तो उसे एज इट इज लिख देंगे, नहीं दी गई है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव या फिर हैज लगाएंगे। एंड देन इंट्रोगेटिव में हमने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब में, पैसिव वॉइस में, ओके वी आर फोकसिंग ऑन पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा ही था कि सारे इसमें हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि इंट्रोगेटिव में होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में। सो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन एज इट इज सेम, बीन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव है, तो क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। तो आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सो शी हैज रिटन द रिपोर्ट, शी हैज रिटन द रिपोर्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द रिपोर्ट, जो कि पैसिव में क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यस, उसके बाद हैव लेंगे कि हैज लेंगे, रिपोर्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, सो इसीलिए हम लोग हैज लेंगे, सो द रिपोर्ट हैज। उसके बाद बीन लगा दिया, उसके बाद राइट की जो है हमारी V3, रिटर्न का ऑलरेडी क्या होता है V3, ये ऑलरेडी यहाँ पे V3 ही यूज किया गया है, यहाँ पे भी V3 हमें यूज करना है, सो रिटर्न एंड देन बाय लगा दिया एंड देन शी का यहाँ पे हो गया हर, द रिपोर्ट हैज बीन रिटन बाय हर। Now come to next, they have not delivered the package. Now ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमारा बन जाता है वो सब्जेक्ट। सो लिख दिया हमने द पैकेज, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने लगा दिया हैज। एंड एज वी कैन सी ये नेगेटिव है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद वी नो कि बीन लगाना है, V3 लगाना है, बाय लगा दो एंड देन दे का क्या हो रहा है यहाँ पे, देम हो रहा है। So the package has not been delivered by them.
Now come to next, has he eaten all the cookies? This is an example of interrogative. Exactly. So interrogative का example है, बट देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द कुकीज, जो कि हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा. तो नाउ दिस इज सिंगुलर की प्लूरल, यहाँ पे तो ये प्लूरल है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हैज ले सकते हैं क्या, हम नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या लेंगे, हैव लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे हैव लिया है. एंड WH फैम यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ही WH फैमिली नहीं थी, इसीलिए पैसिव वॉइस में भी हम लोग नहीं लिखेंगे. अगर दी होगी तो ही हम लोग लिखते, अगर नहीं दिए तो हम लोग नहीं लिखेंगे. तो डायरेक्ट वी विल स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब. सो एज वी नो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑल द कुकीज. ये वर्ब है हमारी, यस हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है. सो नाउ एंड रिमेनिंग वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट. सो ऑल द कुकीज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. हमने क्यों लिया, ऑल द कुकीज प्लूरल था, इसीलिए हमने हैव लिया. सो हैव ऑल द कुकीज, उसके बाद लगाना है बीन, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, एंड देन बाय, एंड देन यहाँ पे ही का क्या होगा, हिम होगा, एंड इंट्रोगेटिव है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क देना हमें नहीं भूलना है. सो दैट्स इट. यस, इतना ही था. आई होप अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ I want you all to clap your hands because आपके लिए खुशखबरी है. तो वो खुशखबरी क्या है, तो खुशखबरी है कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, एक्टिव टू पैसिव के लिए नहीं होता. यस, सो ये थी हमारी बहुत बड़ी खुशखबरी. तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं होता, एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं होता, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता. तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं होता मैम. यस, ये भी तो खुशखबरी ही है कि वो नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पैसिव नहीं होता. फिर फ्यूचर में भी नहीं होता क्या, यस, फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता. सो ये था आज का हमारा चेंज द वॉइस का प्रेजेंट टेंस के सारे सब डिविजन, एक्टिव टू पैसिव किस तरीके से करना होता है, ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया. अगर आपको ये टॉपिक जो है हमारा चेंज द वॉइस का प्रेजेंट टेंस में बहुत अच्छे से एक्टिव टू पैसिव करना आपको समझ में आया होगा एंड करने आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड यस, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है पास्ट टेंस के ऊपर हम अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.